वेलकम स्टूडेंट, ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड वीडियो है। एक क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस सीरीज में पूछे हुए हैं बाबू, है ना। 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। मतलब एलपी का बाबू वीडियो 1 जो डाला गया था उसमें एक ही क्वेश्चन था और उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा डाला था, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे मान निकलता है। आपको मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमाइज अंडर द दिस गिवन कंडीशंस। अब ये जो आपके पास कंडीशंस है, इस कंडीशंस पे आपको बताना है कि इस कंडीशन का जो ग्राफिकल बनेगा इस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए क्या देगा मैक्सिमाइज वैल्यू। तो एज यूजुअल हम जैसे कि बता चुके हैं आपको, इसको 1, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, है ना। वो हम बारी बारी से पहले सबके लिए कंडीशन एज ए 10th की तरह ग्राफ जो करते हैं उसका हम कंडीशन पूरा कर लेते हैं। हम अब वो बात कर रहे हैं फ्रॉम 1। तो 1 जो आपके पास है x इक्वल टू 2, तब वो सिंपल ग्राफ है। जब हम इसको 0 0 से पास कराएंगे, मतलब x और y के लिए जब 0 रखेंगे बाबू, तो ये आपका सही कंडीशन है, ठीक है। रखना आप इसमें हमेशा 0 0। इसी तरह बाबू जब हम फ्रॉम 2 के लिए बाबू जब बात कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 3। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिए, जैसा कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया गया था। वी विल ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट ऐसा मान निकालना है जिसको आप ग्राफ पे वो दर्शा सकते हैं। और तो हम लोग x का मान जैसे यहाँ 0 डालेंगे तो y का मान आपको 3 दे देगा, फिर यहाँ बाबू 3 दे देगा। तो इस इक्वेशंस का जो पॉइंट होगा आपके पास आ जाएगा 0 3 और बाबू 3 0। अब हम बात कर रहे हैं फिर यहाँ से एक्स वाई का मान 0 0 पर। ये आप जब मान रखिएगा बाबू तो ये आपका सही हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड के लिए बात कीजिएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ भी एक बॉक्स इस तरह से बना ही लीजिए, बेटर है। ये आपका हो गया x, ये y। x का मान जब 0 रहेगा तो ये देगा, y का मान जब डालेगा 0 तो ये मान आपको देगा 1/2। तो आपके पास जो पॉइंट निकला 0,1 और -½ 0। यहाँ जब आप जब 0 से पास कराइएगा तो ये आपको देगा यहाँ पे 1, मतलब ये भी आपका छोटू सही है। और आपके पास जो ये 4 है, 4 इक्वेशंस बाबू, ये केवल आपको बता रहा है कि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे कंडीशंस को बाबू ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर उसको घसेंगे एक ही ग्राफ पेपर पर। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो ग्राफिकल बोर्ड तो है नहीं, इसी से हम लोग को एडजस्ट करना है। और पहला क्या है, x का मान आपको 2 है, तो चलिए आप 2 यहाँ पे ले लीजिए। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये ग्राफ हो जाएगा x इक्वल 2, ये हो जाएगा 1। और चूंकि बाबू ये कंडीशन आपका यहाँ सही है तो ये टुवार्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो क्लियर। और वो सेकंड आ जाइए तो आपका 0 3 है, जबकि 2 यहाँ लिए है बाबू तो 3 आपका यहाँ हो जाएगा और इतना ही पे आपका यहाँ चला जाएगा 3। तो इसको ले लीजिए इस तरह से। ये आपका हो गया इक्वेशंस 2। ये जो आपके पास जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये भी चूंकि आपका रीजन सही है इतना होगा, ठीक है। और अब यहाँ दिए नंबर थर्ड, x का मान 0 1, तो ये आपका हो जाएगा इतना, एक यहाँ आ जाएगा -½ ये आपका बाबू हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आपके पास जो इस कॉमन रीजन में जो आपके पास यहाँ मिला बाबू, वी गॉट अ कॉमन रीजन एज अ क्लोज फिगर एंड बाउंडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड बाउंडेड बाय 5 कॉर्नर पॉइंट्स। ये आपका कॉमन रीजन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कह रहा था एज ए क्वेश्चन 4, तो हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में घसे हैं, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कॉर्नर पॉइंट आपका हो गया O A B C D, ठीक है। तो अब O का मान निकालेंगे बाबू, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमाइज। फॉर दिस वी विल ट्राई टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल कॉर्नर पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जितने भी कॉर्नर पॉइंट है वो सारे पॉइंट का पहले हम कोऑर्डिनेट बाबू निकालेंगे। तो O निकल गया, A आपके पास पहले से पता है, B नहीं पता हुआ तो कोई बात नहीं है, B का मान पहले आप D निकाल लीजिए, जो जो पता उसको लिख लीजिए। तो D का मान आपको पता है यहाँ 0 1, ये आपके पास हो गया 0 1। और B नहीं पता है तो B के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे B जो पॉइंट है किस लाइन से बाबू कटा, तो ये हो गया 2 और ये हो 1। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बाबू फ्रॉम 1 and 2। तो 1 2 बाबू हल कर लीजिए। तो 1 आपके पास यहाँ पे है x इक्वल टू 2 और ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y का मान हो जाएगा 1। देयरफॉर आपके पास जो B का बाबू कोऑर्डिनेट आया, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। अब छोटो हम बात कर लेते हैं बाबू C के लिए। C किसके लिए की कटा बाबू, ये 2
और ये 3। हम बाबू सी के लिए जब बात करेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम 2 and 3। और अब 2 and 3 को हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं बाबू। तो 2 का मान आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपके पास हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, अब ये कट जाएगा। ये दे दिया आपको 3x2। अब x का मान हो गया आपका 2/3। ठीक है, अब इसमें आप रख दीजिए ना। तो चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो y का मान आपको दे देगा इतना। ये हो जाएगा आपको 7/3। दिस इम्प्लाइज बाबू ये आपका किसका पॉइंट निकाला जा रहा है? सी का। और तो सी का जो मान निकलेगा x का मान और कॉमा y का मान। इस तरह से बाबू बाय दिस वी कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल कॉर्नर पॉइंट। जब बाबू जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सारे कॉर्नर पॉइंट का, तब हम लोग बाबू क्या करेंगे कि सारे कोऑर्डिनेट जो है कॉर्नर पॉइंट का बारी बारी से हम इस रिक्वायर्ड कंडीशन में बाबू डालते हैं। चूंकि जेड बाबू दिया हुआ है, ठीक है, जेड दिया हुआ है, तो हम बात करेंगे बाबू जेड ओ। तो ओ का मतलब हो गया कि वी विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन। तो ये जैसे 0 रखते 0 हो जाएगा। और अब रखेंगे बाबू जेड ए। तो ए का इसमें आपको y का मान हो गया 0 और x का मान हो गया आपका 2। तो ये 0 आपको वो देगा 2 into 2, ये हो जाएगा -4। अब आप बात कर लेते हैं बी के लिए। तो बी का मान कितना आपके पास? बी का निकाले हैं, बी का मान 2 और 1 है बाबू। तो y का मान हो गया 1, ये हो गया 2 into 2 तो -3। अब जेड सी, तो सी का मान अभी निकाले हैं। y का मान हो गया 7/3, ये 2 और 2/3। अब तो ये आपके पास चला जाएगा 1। देख लीजिए 3 4 3 घट के आपको 1 देगा। तो अब आप जेड डी के लिए बात कीजिएगा तो 0 और 1, तो 0 और 1 बाबू हो जाएगा जेड डी 0 और 1। तो 1 हो गया आपका y, ये हो गया आपका 0 1। ठीक है, अब इसमें से आपके पास और तो कुछ है नहीं, 5 निकालिए। अब आपको देखना है इसमें कि मैक्स जेड जो देगा क्या देगा बाबू। तो आपके पास सबसे बड़ा मान कौन इसमें? मैक्स जेड 1 हो गया एट 2 पॉइंट। तो सी की जगह आपको लिखना पड़ेगा x और y एंड डी। 2 बिंदु पर बाबू मैक्स सही है। ठीक है, तो आप डी का पॉइंट हो गया आपका 0 और 1। इस तरह से बाबू ये आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन है। इस तरह से आपको फिर वीडियो 3 डाला जाएगा। बाबू देखने के लिए धन्यवाद।